तेरी माँ से प्यार था, जिया बेकरार था, आज भी है और कल भी रहेगा। काका, काका कालीन। कौन? काका। कौन बाप तुम्हारे? कोको कालीन। कोई मिलने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है। काका। मोड़ काउ ना काटे, मोड़ काटे, मोड़ ही नहीं है। क्या भाई साहब, 10 मूड वाले होगा? भाई साहब पीढ़ी है क्या? पीढ़ी एक पीढ़ी दे भाई। काका का नेम। ओ सेवा की चरणों में महाराज का प्रणाम। काका स्वीकार है हमारा, परंतु मैं थोड़े जल्दी में हूँ काका। हाँ बोलो। आज कैसे आवे ना, एक बात आवे हैं? यूं ही घर में दंदनाते से घूम रहे हैं भाई, समझ में नहीं आ रहे हैं। हवा था आज महाराज। काका मेरा मन चाहा कि आज मैं काका कालेम से मिलने जाऊं, तो मैं दरबार से सीधा इसी ओर चला आया। अच्छा महाराज। कसम खो कहा सुना, बुलबुल काल ने शिव धुना। काका महाराज, अयोध्या के दो राजकुमार राजा दशरथ के पुत्र पिता की आज्ञा मानकर वन को चले आए। अच्छा। बड़े राजकुमार की पत्नी भी उनके साथ में चली आई। अच्छा। चलते चलते उन्होंने पंचवटी पर अपना निवास स्थान बनाया। अच्छा। उस जन स्थान में भ्राता खरदूषण 14,000 सेना लेकर वहाँ निवास करते हैं। अच्छा। तो मेरी बहन सुकुमार एक दिन भाई से मिलने के लिए वहाँ गई। जैसे ही बहन ने उनके साथ स्त्री को देखा, तो स्त्रियों का ऐसा स्वभाव होता है कि वो आपस में बातचीत करने लगती हैं। जैसे ही उनकी महिला से बातचीत करनी चाहिए, इतने में ही उस छोटे राजकुमार ने बहन के नाक कान काट डाले। हाँ, नाक कान काट दे। ये तो बहुत अच्छा है। मेरी बात पहले ध्यान से सुनो। उसके बाद उन्होंने खरदूषण से जाकर कहा, सेना लेकर वो गए, दिया उन्हें भी मार। अच्छा। खरदूषण जैसे ही सेना लेकर वहां गए तो एक राजकुमार ने पूरी सेना का संहार कर दिया। अच्छा। फिर समाचार सुपर खाने आकर मुझे बताया है। फिर मुझे समाचार बताया तो मैंने मामा मारीच की सहायता से उनकी स्त्री का हरण किया। अच्छा। फिर वो आगे चले, पंपापुर पर पहुंचे। सुग्रीव से मित्रता की, बाली का वध किया। और सुग्रीव से मित्रता करने के बाद मैंने मामा मारीच की सहायता से उनकी स्त्री का हरण किया, जो लंका में मैंने लाकर रखी है सुवन में। अच्छा। फिर वो अपनी स्त्री के ढूंढते ढूंढते आगे बढ़े। फिर सुग्रीव का मंत्री हनुमान नाम का बंदर लंका में प्रथम सुध लेने के लिए, खोज लेने के लिए आया। उसने रक्षकों को मारा, कुछ योद्धाओं को मारा, मंत्री के साथ वीर पुत्र मारे गए। मेरे बड़े बड़े योद्धाओं का संहार भी कर गया और पुत्र अच्छे भी मारा। फिर मैंने पुत्र गन्नाथ के द्वारा उसे दरबार में बुलाया। दरबार में उससे मेरी खरी खोटी हुई उस हनुमान से। उसके बाद मैंने उसकी पूंछ में अग्नि प्रज्वलित कर दी। मैं चाहता तो उसे वही मार सकता था, परंतु बिल्कुल महाराज,
भाई विभीषण के कहने पर मैंने उसे मृत्युदंड नहीं दिया। उसकी पूंछ में अग्नि प्रज्वलित कर दी। उसकी पूंछ में जैसी अग्नि प्रज्वलित हुई तो उसने लंका में कुछ घास कूड़ा भी जला दिया। वो वापस चला गया। उसके बाद बाली का पुत्र अंगद पुनः संधि दूत बनकर आया, उससे भी बातचीत हुई, वह भी वापस चला गया। फिर उन्होंने नलनीर की सहायता से समुद्र पर पुल बांध लिया है। पुल बांधकर वो बानरी सेना इस समय लंका में आ गई है। मेरा उनसे युद्ध चल रहा है। अच्छा। काका काल नाम युद्ध में, कल के युद्ध में प्रातः पुत्र गन्नाथ के द्वारा उसे शक्ति का आघात दिया है और वही हनुमान नाम का बंदर पुनः लंका में आया, बेहद सुखन को ले गया। बेहद सुखन ने बूटी बताई है, यदि रातों रात कोई लेकर आ जाएगा तो वो जीवित हो जाएगा। इसलिए वही बंदर बूटी लेने के लिए दौड़ागिर पर्वत पर जाना है। तुम्हें उसकी रास्ता रोकना है, बस इतना सा काम है। तुम लंका के एक ऐसे वीर हो जो भेष बदलने में अत्यंत ही होशियार हो एवं दाव हाथ में हो, अत्यंत ही चतुर हो। तुम्हें उसे सिर्फ रास्ते से भटकाना है, रात में रोक के रखना है। इतना सा तुमसे काम है, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। देखो महाराज, हम छोटे से ही बहुत जिद्दी रहे, बहुत जिद्दी है छोटे से महाराज। और जो हमारे मन में जो ठान लेता है भाई काम है करता है, ठीक है। कहो तो नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे महाराज, नहीं जाएंगे। देखो महाराज, प्याए देखते देखते अक्षय कुमार को मार गया हनुमान और लंका को जला गया हनुमान, हैं? और हनुमान हनुमान क्यों निभाना चाहते हो? हनुमान से मेरी जान। परंतु काका काल्यम, हम राक्षसों की शक्ति रात्रि के समय दोगुनी होती है, दोगुनी। इसलिए रात्रि का समय है, हमारी शक्ति दोगुनी है। रात्रि के समय जाकर उसे सिर्फ रास्ते से भटकाना है, उससे युद्ध नहीं करना है। देखो महाराज, चाहे वो हनुमान हो चाहे कोई बंदर हो, हम नहीं आएंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे। भजरघुपति कर हित अपना, चारोनाथ प्रसाद पना। और देखो महाराज, ये अपनी जो हटा है ना, वह त्याग दो। ये अनिले की बात में कछू ना रखो महाराज, इन्हें सब छोड़ दो। नील जतन सुंदर श्याम, देखो महाराज, जो श्यामल शरीर वाले जो श्री राम है ना, उन्हें अपने नैनों में बसा कर रखो महाराज, तभी आपकी भलाई है। मैं ते मोर मूर्ता त्यागू, महामोर से सूत्रत जाऊं। देखो महाराज, हम जो कह रहे हैं, जो मूर्ता जो आप दिखा रहे हैं, तो को छोड़ दो, जय में भलाई है, ठीक है महाराज। काल व्याल कर भक्षक जोई, सपने उस मर की जीत सोई। अब जो ऐसा ईश्वर है जो काल को भी जीत सकता है, तो तुम उनसे क्या प्यार कर रहे हो, बेफालतू की बातें कर रहे हो।
है नीच को सिर पर चढ़ा रहे बुरा, और तेरे जैसे मुंह को मुंह लगाना है बुरा। आज उन दो जंतुओं का बल दिखाने लग गया। डलाने लग गया, कोयले पर और भी मंगत चलाने लग गया, शोक पत्थर में अरे ताल लगाने लग गया। मेरा नौकर और बड़ाई फिर उसी मर्दार की मार डालूंगा। फिर से कहीं इनकार की बोल जाएगा या नहीं बोल, समय अधिक हो रहा है, बोल बोल जाएगा बोल। हाँ बिल्कुल उतरेगी उतरेगी। सुन उनके सामने जाने पर तेरी मृत्यु संदेह मात्र है, संदेह मात्र। परंतु यहाँ इनकार करने पर तेरी मृत्यु निश्चित है, निश्चित। बोल तैयार है, बोल। सुरत सकल दर्शान यति के मन की जब चार, राम दूत कर मरो परो ये कल रत महाराज ने विचार कर ले कम। देखो एक बात बता दो, जे और ने की तो जनी मान से हारत फिर मरवे को जाए काल ने। देखो राजनीति जी कुछ बात है, गए तो गए और नहीं गए तो गए। आगे कुगा पीछे खाई और दो तरफ से कालने में की मौत आई। अब हमारी मजबूरी है और जाना बहुत जरूरी है। अब तो हमें जाना ही पड़ेगा। ठीक है महाराज, काका हम जाएंगे महाराज। जाएंगे। तैयार हो? हाँ तैयार है महाराज। वास्तव में तुम बड़े दिलेर हो, आखिर तो शेरों के भी शेर हो काका। ठीक है ठीक है। सुनो काका, हाँ महाराज मेरी बात ध्यान से सुन लो। उस धौलागिरी पर्वत वाले रास्ते में एक बहुत ही सुंदर और रमणीक तड़ाग है। उस तड़ाग में एक मकड़ी रहती है। वह मकड़ी आज तक लाखों जीवों को खा गई। बस उसी तड़ाग के पास जाकर तुम माया का कोई ऐसा जाल फैलाओ कि वो बंदा बंदर उस तड़ाग तक चला जाए। मकड़ी उसे खा जाएगी, वो मारा जाएगा और उधर उसका भाई भी मारा जाएगा, वो रोते रोते मर जाएगा। काका हाँ, इसके बदले में मैं तुम्हें आधा राज्य दूंगा काका। देखो महाराज, आधो का गौरे दे दियो, आधो का गौरे मतलब पूरा ही लेंगे। नहीं काका, आपको मांगा इनाम दूंगा काका, तुम्हें जाओ काका। तुम और मामा मारीच तो लंका में ऐसे वीर हैं जो भेष बदलने में अत्यंत ही होशियार हैं। तुम्हारी चालों में बंदर अवश्य आएगा। जाओ काका जाओ। ठीक है महाराज, ज्यादा तुम जा रहे हैं महाराज। मेड़ो खनाया मेड़े तक करे हमें। चलो राज लौट के ले ले। ठीक है महाराज, लौट के आ जा तब तो। एक बात है महाराज, देखो ऐसा है, हमारी तेरे ही नहीं कर सको तो शुद्धता तो करवाई दियो। ठीक है महाराज, सवारी हो जाएगा। हाँ असकई चला रच से मगुमाया, करो गए वीरो पर बागो बना। देखो ये स्थान बहुत बढ़िया हमें नजर आ रहा हो, क्योंकि बहुत मंदिर उगे बगीचे बड़ी है ठसी है? तो यहाँ माया की जरूरत कहाँ है बनाई हुई? चलो तो थोड़ा बहुत तो बना ही देते हैं। ठीक है। छू मंत्र गोका चाली पूज पकड़ पड़ कुलिया मारी। बनेगा बनेगा। हाँ, अब जो हनुमान नाम को बनरा आ रहा है, और वो तो हमें क्या भेष में पहचान ले। अब हमें कछु भेष बदलने चाहिए।
काय को भेज धरे भेज औरत बन जाती नहीं, औरत नहीं, कैसे कि वो तो बाल ब्रह्मचारी, औरत से तो वो चिड़ी जाए, पहचान ले वो। नहीं, हाँ बाबा बने, बाबा बन जाए तो सही रहा। हाँ, अब बाबा बने भी को तो दाढ़ी चाहिए, मूंछ चाहिए, जंगा चाहिए, जटा चाहिए, ये तो उस वक्त चाहिए, कमंडल चाहिए, माला चाहिए। तो ये अब माया को अपनी को बुलाए चाहिए, तो वो माला जो है माया को बुलावेंगे तो बुद्ध जो है वो देंगे। हाँ, अब माया को बुलावेंगे। अरे मेरी माया ने कया चला दे मेरी माया। मेरी माया ने चना दे दे। अरे मेरी माया ने के जटा दे दे मेरी माया। माया ने का चपरा की चिलम लगा लेंगे काजी बदन कैसो मुसीका देना है। चलो जो वही तो देखी यही लगाए। अरे मेरी माया न कटाई मेरी माया। माया की ये दाढ़ी बार लाल से कारी दाढ़ी जगत बिल्कुल लीजिए नशा में है गई माया, ऐसा लगे रहा हुआ है जिम बिल्कुल मरवा दे रहे हो। 15 पहचान लिए तो हम मारा रहे वो छोड़े को दो चलो जो हो तो देखिए पता नहीं अरे मरेगा कितने की जामे नाक बिकी है। अरे मेरी माया ने कमाला दे अरे मेरी माया एक कमंडल दे मेरी माया। अरे मेरी माया एक कुर्सी धरे अरे मेरी माया ने कई को सरकार अरे माया ने कमाई को झुकाए दे।
अरे माया एक पोथी दे पहले तो पोथी जो मोटी होती थी जिसमें बिल्कुल ही पता नहीं कहा जा सूखा पड़ेगा होगा हमें तो दिखाई दे रहा सूखा पड़ेगा। चलो ठीक है जाई में जो है होती है ये। अब जो काग बसुंड जी है और उनके भतीजे यहाँ पर बैठे हुए हैं और इनसे जो है कथा आप सुन सकते हैं। और ये जो काग बसुंड के भतीजे हैं ये बहुत बड़े विद्वान हैं, काग बसुंड से भी तेज हैं। और ऐसा है जिस किसी को दान देना है तो सीधा देना, इधर 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 जो ये बैठे हैं ये सब सोरो घाट के पन्ना है, लुटेरे चोर। और जाकर ब्याह छटवाना हो तो हम ब्याह छाट देते हैं, सारे काम हम कर देते हैं। अब जो है हम तुम्हें ब्याहवारी जो बात है वो हम तुमको सुनाए रहे हैं कि ब्याह तो हम बहुत बढ़िया छाटते हैं। गोदू और गोदनिया को ब्याह जो है ठसो है बढ़िया। और बारात जो है आ रही है, गोदू दद्दू जो है दूल्हा बन के आ रहे और बारात जो है द्वार पे आ जाती है। बारात जब द्वार पे आ जाते हैं तो पंडित जी आ जाते हैं माँ। अब दूल्हा मड़ई के नीचे पहुंच जाते हैं और जब देखते हैं तो पंडित जी जो है परेशान है कि इन्हें जी पता न चल रहा कौन सा गोदुगा है कौन सी गोदनिया है। अब इनकी जो है ब्याह है जाते है भावरे पच जाती हैं, भावरे परन लगती हैं, कैसे परन लगती हैं, कजूना परन लगती हैं, भटा परने लगती हैं और भावरे पर रही हैं। पहली बार मरे हो अब तो बेटी बार वही की देखो पहली। हाँ जो जी बार मरे हो अब तो बेटी बार वही की अब जी बामरे हो बेटी है गई सायन की अब जी। और मान लो लोग आ गए जो कहने लगे कह महाराज जी बताओ जी तुमने 3 भाव रहे काय को डारी तही बिने हमने जवाब दो कि 3 भाव रहे से डारी है। अगर रहेगी तो ये 3 भावर में बनी रहेगी, नहीं बता के सीधा है फिर वैसे कहा वायदा है। कौबा ने दूसरों को दुआ देख ला तो ता चली जाएगी। अब ब्याह हुए के तो बड़े घरे आ जाता है, घरे आ जाता है। साल जब बीतते तो मोड़ी मोड़न को ढेर कर देता है। अब जब ढेर रह जाते हैं तो वे गोदू दद्दू जो है गोदनिया से कहा कह रहे हैं, कजू ना कह रहे, बटा कह रहे हैं और कह रहे हैं चुम्मा दे दे मेरी जान तेरा भला करे भगवान, चुम्मा दे दे मेरी। जब इतनी मोड़ी मोड़न ने सुनी तो मोड़ी मोड़ा कहन लगे ये तो पापा का सटिया गए का पहले ही 10 बार आए हम और ये मम्मी से फिर चुम्मा मांग रहे। तो मोड़ी मोड़न ने उठाओ जूता और बेलम के और कहन लगे पापा करो न ऐसी भूल बच्चों को भेजो स्कूल, पापा करो न ऐसी।
ये कथा तो यहीं समाप्त है जाते हैं। अब जो है दूसरी कथा कालनेमीकृत महापुराण जो है, कालनेमीकृत पुराण है, इसकी जो कथा है आप देखना चाहते हैं तो जय भोले रेडियो पे चले जाएं, वहाँ मिल जाएगी। अगर वहाँ नहीं मिले तो PST भक्ति संगीत पर चले जाएं, वहाँ मिल जाएगी। अगर वहाँ भी नहीं मिले तो सीधे बेहड़ में कूद जाए तो ऊंची करार पे तो गिर पड़े, माँ तो जरूर ही मिल जाएगी। जय हो। हाँ महाराज जी ठीक है। अब हमारी जो कथा है वो है जाते यही प्रसंग खत्म करता है। वो तो महारण राम है, रावण राम है, और जितने हैं राम न संशय किया मैं है। और इसमें जो है राम जीतेंगे, ये हमारी सत्य है। हम त्रिकालदर्शी हैं, तीनों कालों की जानने वाले हैं। बंदरा आएगा ये तो बड़ा सुंदर सुहावना आश्रम लगता है, क्यों नहीं यहाँ पर जलपान कर लिया जाए। राम राम जपना बराया माला तना, राम 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 राम। जय पवन सुत नाय माथा लाग सुख है राम गुण गाथा। चिरंजीव रहो बच्चे, कहो कहाँ से आगमन हुआ है आपका? अब हो तुम्हारा राम राम है। हे साधु, हे महात्मन, मुझे प्यास लगी है। प्यास लगी है? मैं जलपान करने के लिए आया हूँ। मांगा जलते दीन कमंडलो कपनई घाव थोड़े जल। हे महात्मन, मैं इस कमंडल के जल से तृप्त नहीं होऊंगा। मुझे तो बहुत सारा जल चाहिए पीने के लिए। तो का चाय का यहाँ सबर लगा देगा? देखो महात्मन, आप मुझे नहीं देख रहे हो। देखो इस जल से मेरा उदर नहीं भरेगा। देखो बच्चा, हमारा जो ये आश्रम है और इस आश्रम पे कोई जानबूझ करके नहीं आता। जो यहाँ गलती से आता है और उसे हमारा चेला बनना पड़ता है, और तुमको भी हमारा चेला बनना पड़ेगा और हमें गुरु बनाना पड़ेगा। ठीक है महात्मन, आप मेरे गुरु बन जाइए और मुझे चेला बना लीजिए, परंतु मुझे जल तो पिला दीजिए। देखिए बच्चा, शांति पकड़ो, वो भी आपको बताएंगे जल पिलाने के लिए। लेकिन एक बात है कि आप चेला बनोगे और हम आपको गुरुदक्षा देंगे, उसमें कुछ सामग्री लगेगी। क्या कहना चाहते हो? वो सामग्री लिख लो। जब आप मुझे चेला बनाना चाहते हो, हाँ वो सामग्री लगेगी। सामग्री भी? हाँ। उसमें क्या सामग्री लगेगी महात्मन? लिखो, हम बताते हैं। हेलो, आप ऐसे बता दीजिए, मैं उसे ध्यान में रखूंगा। हाँ, 5 किलो मैदा लिखो, 2.5 किलो गुड़, 2 किलो देसी घी, 250 ग्राम बमूरा की खाद, 250 ग्राम काजू, 250 ग्राम पिस्ता, 250 ग्राम बादाम और 100 ग्राम अजवाइन, 100 ग्राम पीपर और 100 ग्राम पीपर अमूर और 100 ग्राम सौंठ पिसी साबुत सो नहीं। हाँ, और चरुगा। हे महात्मन, हाँ मुझे ऐसा लगता है, हाँ
आप आजीवन ब्रह्मचारी हैं। हाँ बिल्कुल। इसलिए आपने कहीं देखा होगा, उसे ही आप दक्षिणा में मांगने लगे। नहीं देखा नहीं है, ऐसा है हमारे पोता है बेबारो है तो बाकी कतरियन को इंतजाम करना है बच्चा। सरमैया करिया चुड़ियावो और दीक्षा देव ज्ञान जे पावो। देखो बच्चा, आप चले जाओ, पीछे सरोवर है, उसमें जाके आप स्नान करो और खूब जल पियो। ठीक है महात्मन, मैं उसमें जल पीऊंगा, स्नान करूंगा और जब आऊंगा तो आपसे गुरदक्षिणा ले लूंगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, वहाँ किसी से बातचीत मत करना, किसी से सेटिंग मत करना। ठीक है। ठीक है, जाइए। कभी पलक हाम करी तब तुलान आरी सो घर कर चली कथन जलियार। आहा है हनुमान जी, आप किस चक्कर में पड़े हो? ये साधु नहीं है, ये तो रावण का काका कालनेम है, राक्षस है। क्या कहा? ये तुम्हारे मार्ग में बाधा डाल रहा है, ये राक्षस है। हाँ, तुम्हारे समय को नष्ट कर रहा है। अवश्य, तो मैं इसे अवश्य ही गुरदक्षिणा पी दूंगा। इसलिए जल्दी से जल्दी इसको मार डालो और भगवान का कार्य करो। कैसे जी तोता सो पढ़ाई रही है, अटकाई गई अप्सरा। अगर हम बच गए तो पहले तो ये देखेंगे। अटकाई अरे जाको मत जाको राण को असकाई गई अप्सरा जब ही निश्चय निकट गयो कपित वही। काय कपि मन गुरु दक्षिणा लेऊ, पाछे हमें मंत्र तुम देऊ। पहले आप मुझसे गुरदक्षिणा ले लीजिए, उसके बाद मंत्र दीजिए। देखो ऐसा है बच्चा, पहले आप मंत्र तो को कान करो, हम मंत्र फूंकते हैं और बाकी बाद जो है तुम दक्षिणा हमें देना। देखिए, हमारे संस्कारों में पहले कुछ न कुछ दक्षिणा दी जाती है, उसके बाद मंत्र लिया जाता है। नहीं बच्चा, ऐसा नहीं है, ये नीति के विरुद्ध है। पहले जो है आप मंत्र कान में फुकवाइए, उसके बाद तुम हमें दक्षिणा देना। ठीक है, मैं पहले दक्षिणा दे ही देता हूँ। जेठो,